हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड बडी। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम CSS के प्रॉपर्टी डिस्प्ले को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो CSS की प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, बेसिकली इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। जैसे मान लो कोई भी HTML के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि टैग्स हैं, उसको हम किसी दूसरे HTML के एलिमेंट्स यानी टैग्स उसकी हम पावर दे दें। मिसाल के तौर पर कोई भी डिव टैग है उसको हमने टेबल की पावर दे दी, या कोई भी स्पैन टैग है उसको हमने डिव की पावर दे दी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर देखिए ये CSS के हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, ये तकरीबन 20-21 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर ये जो है फर्स्ट 5 जो वैल्यूज़ हैं ये रेड कलर में, इसको हम आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो बाकी की ये जो 4 वैल्यूज़ हैं ये फ्लेक्स और ग्रिड के रेलिवेंट, इसके लिए हमने 20 वीडियोस का हमने एक ट्यूटोरियल बनाया है जो कि हम आपके साथ नेक्स्ट हम शेयर करेंगे बहुत जल्द। तो ये जो बाकी टेबल्स के रेलिवेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इसको भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे। तो ये जो लास्ट वाली 2 इसकी हैं वैल्यूज़, ये भी एक्सपेरिमेंटल फेज़ में हैं, इन पर अभी वर्किंग हो रही है, तो इसको भी हम आपके साथ बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये पहली 5 प्रॉपर्टीज़ को हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने VS कोड पर चलते हैं और इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने रेडी किया है जिसमें मैंने एक हेडिंग क्रिएट की है H1 से, और ये एक अनऑर्डर लिस्ट मैंने यहाँ पर एक रेडी की है। तो चलिए अपने कोड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बॉडी में मैंने एक हेडिंग क्रिएट की थी H1 से, और ये अनऑर्डर लिस्ट है। और यहाँ पर जाकर अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सबसे पहले इसकी जो आपके पास सबसे जो पहली वैल्यू है डिस्प्ले नन, उसको मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि H1 पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो H1 का सिलेक्टर, तो यहाँ से मैं लगाऊंगा डिस्प्ले नन, फाइल को सेव किया और यहाँ से आके इसे रिफ्रेश किया। तो देखिए ये यहाँ से गायब हो चुका है। तो डिस्प्ले का हम यूज़ ही हम इसीलिए करते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को हमने हाइड करवाना हो, या हमने किसी भी चीज़ को हमने शो नहीं करवाना हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए हम इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये देखिए ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है डिस्प्ले नन, और यहाँ से वो चीज़ यहाँ से गायब हो चुकी है। ऐसे ही मैं अनऑर्डर लिस्ट पर भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा UL, और यहाँ पर जैसे मैं इसी भी कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से, और यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ पेस्ट। फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे रिफ़्रेश किया। तो देखिए यहाँ से हेडिंग भी रिमूव हो गई है, गायब हो गई है, हाइड हो गई है, और यहाँ से अनऑर्डर लिस्ट भी हाइड हो गई है। बेसिकली यहाँ पर ये अभी भी यहाँ पर ये पड़ी हुई है, लेकिन ये यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही। आप यहाँ पर Ctrl+U प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसका सोर्स कोड यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो ये देखिए अभी भी यहाँ पर हमारे पास ये पड़ी हुई है, ये देखिए H1 भी पड़ा हुआ है और ये अनऑर्डर लिस्ट भी हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पर हमें शो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर इसने इसको हमने हाइड किया हुआ है। तो ये बेसिकली जब भी आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में या फिर कोई भी आप होवर इफेक्ट आप जब भी बनाएंगे तो उसमें ये बेसिकली ये ज़्यादातर यूज़ होती हैं। जब भी आप चाहते हैं कि होवर इफेक्ट पर जब भी मेरा कोई कर्सर वगैरह जाए तो तभी वो चीज़ मुझे शो हो, विदाउट वो इनविजिबल ही मुझे रहे, तो ये उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, और अनऑर्डर लिस्ट से भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मेल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए ये फिर से वैसे ही आ चुकी है यहाँ पर। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर LI बना लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, LI का मैंने सेलेक्टर बनाया है, इस पर मैं एक बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर मैंने लगा दिया जैसे 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो देखिए जितने भी LI थे उन सब पर ये बॉर्डर इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मैं बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट पर भी मैं जैसे एक बॉर्डर सेट कर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, इस पर मैं रेड कलर का बॉर्डर जैसे सेट कर देता हूँ। फाइल को सेव किया, यहाँ से आके मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो देखिए पूरी की पूरी जो अनऑर्डर लिस्ट थी उसके ऊपर ये बॉर्डर सेट हो चुका है रेड कलर का। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं विड्थ सेट करता हूँ अनऑर्डर लिस्ट की।
विड्थ जैसे मैं सेट कर दी 500 पिक्सल, फाइल को सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश किया तो देखिए इसकी जो विड्थ है वो 500 पिक्सल हो चुकी है। और ये देखिए जितने भी एल थे यूएल के अंदर, जितने भी एल थे उनकी भी विड्थ ऑटोमेटिकली 500 पिक्सल हो चुकी है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो एल होते हैं वो कभी भी अनऑर्डर लिस्ट से बाहर नहीं जाते, तो ये ऑटोमेटिकली अनऑर्डर लिस्ट की इसने विड्थ ले ली है, जैसे कि 500 पिक्सल। यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ अनऑर्डर लिस्ट को ही मैंने विड्थ दी थी, ना कि एल को, तो उसने ऑटोमेटिकली अनऑर्डर लिस्ट की उसने विड्थ ले ली है। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं अपने ये जो है इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है। तो ये तो बेसिकली विड्थ का हमारा अभी टॉपिक नहीं है, तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है इनलाइन, उसका मैं आपको यूज़ बताता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ रिमूव। यहाँ पर ये देखिए ये फुल विड्थ इसने ले लिया है, क्योंकि ये अभी एक डिव बन चुका है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसका मैं यूज़ दिखाता हूँ आपको, जैसे कि इनलाइन। इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। तो ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर डिस्प्ले लिखा है तो उसकी ये सारी की सारी वैल्यूज शो करवा रहे हैं। देखिए ब्लॉक, कंटेंट्स, फ्लेक्स बॉक्स, इनलाइन, ये सारी की सारी। जैसे ही मैं इसको कर्सर से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखिए सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये इसकी, इन डिस्प्ले की। आप यहाँ से कोई भी चूज़ करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि इनलाइन लगा कर दिखाता हूँ आपको। इनलाइन का क्या मतलब होता है? एक ही लाइन में। अब जितने भी ये एल हैं ये बेसिकली एक ही लाइन में हो जाएंगे। तो ये अभी तो ये ब्लॉक की शेप में आपको नज़र आ रहे हैं, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये एक ही लाइन में हो जाएंगे। ये देखिए ये एक ही लाइन में, ये देखिए पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ वाला, ये देखिए सारे के सारे एक ही लाइन में हो चुके हैं। ये क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्ले इनलाइन यूज़ किया है। इनलाइन का मतलब ये होता है कि एक ही लाइन में हो जाना, तो उसके लिए हम इनलाइन का हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताता हूँ, जो कि है ब्लॉक। तो ब्लॉक के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ स्पैन में यहाँ पर ले लेता हूँ स्पैन टैग। जैसे कि यहाँ पर मैं स्पैन टैग ले लिया, इस पर मैंने लिख दिया जैसे 1। फिर इसी को मैं जैसे कॉपी कर लेता हूँ, 3-4 और ले लेता हूँ मैं ऐसे ही। और यहाँ पर मैं जैसे लिख देता हूँ 2, और यहाँ पर 3, जैसे यहाँ पर 4। फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखिए ये एक ही लाइन में आ चुके हैं। ये देखिए, तो अभी ये एक ही लाइन में क्यों आए हैं? ये बेसिकली ये जो है इनलाइन की ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये टेक्स्ट पर ये ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं। जो भी हम नेक्स्ट अपनी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ये सारी की सारी टेक्स्ट पर ये यूज़ होती हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्पैन CSS में। यहाँ पर मैंने स्पैन टैग किया, स्पैन टैग में जाकर मैं यहाँ पर एक बॉर्डर लगा देता हूँ। तो बॉर्डर जैसे मैं लगाऊंगा इस पर 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको मैंने कलर जैसे दे दिया ग्रीन। फाइल को सेव किया और यहाँ से आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर बॉर्डर हमारे पास लग चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको विड्थ भी दे देता हूँ। जैसे मैंने इसे दे दी विड्थ मैंने इसको दे दी जैसे 500 पिक्सल। फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर इस पर विड्थ नहीं लग रही। यहाँ पर इस पर विड्थ क्यों नहीं यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई? क्योंकि ये टेक्स्ट के रेलिवेंट ये प्रॉपर्टी है। क्यों इसके ऊपर टेक्स्ट के जो भी होते हैं हमारे पास टैग्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर विड्थ इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। तो यहाँ पर भी देखिए ये स्पैन जो है ये टेक्स्ट का ये टैग है, ये देखिए इसके ऊपर भी विड्थ नहीं लग रही। तो इसके ऊपर विड्थ हम इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे, तो तभी इसके ऊपर ये जो है विड्थ वगैरह भी इम्प्लीमेंट हो गए। यहाँ पर मैं आपको मार्जिन भी लगा के दिखाता हूँ। तो आप देखिएगा यहाँ पर मार्जिन भी सही से वर्क नहीं करता। तो मार्जिन जैसे मैं लगा दिया 20 पिक्सल। फाइल को सेव किया और यहाँ से आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया तो देखिए ये मार्जिन भी सही से वर्किंग नहीं कर रहा है। ये देखिए लेफ्ट और राइट से तो इसने मार्जिन दे दिया है, लेकिन ये टॉप से इसने मार्जिन हमें नहीं दिया। अभी मैं आपको इसका जो क्रोम का डेवलपर टूल बार है वो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो इसकी शॉर्टकट की है F12। यहाँ पर मैंने F12 प्रेस किया है तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट पर जाऊँगा। यहाँ पर कॉर्नर पर ये यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट किया है तो देखिए ये जैसे ही मैं अनऑर्डर लिस्ट पर यहाँ पर मेरा कर्सर गया है तो यहाँ पर देखिए ऑरेंज कलर में आपको ये नज़र आ रहा है। ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट में बॉटम से ये मार्जिन आया हुआ है हमारे पास, ये देखिए। लेकिन वो जो मार्जिन है वो स्पैन टैग के अंदर जा रहा है। ये देखिए यहाँ से स्पैन टैग के अंदर जा रहे हैं यहाँ से मार्जिन। तो ये क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने
ब्लॉक नहीं बनाया इसको हम, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पर ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जब मैं इसको ब्लॉक बनाऊंगा तो तब ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर वर्किंग करेंगी। जैसे मैं इसके ऊपर पैडिंग भी मैं आपको लगा के बताता हूँ। पैडिंग जैसे मैंने लिख दी 10 पिक्सल, फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए पैडिंग भी यहाँ पर सही से प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। ये देखिए अभी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर, तो ये देखिए ये जो है अनऑर्डर लिस्ट के बॉटम से भी मार्जिन यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये ग्रीन कलर में ये मार्जिन जो है ये स्पैन टैग के अंदर आ रहा है, ये बॉटम से ये देखिए ये स्पैन टैग के अंदर आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्प्ले की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की, अभी ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, तो टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती, ना ही विड्थ ना ही मार्जिन और पैडिंग वगैरह। तो अभी मैं इसको ब्लॉक करूँगा तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। अब ब्लॉक का मतलब है ब्लॉक बन जाना। ये देखिए फाइल को सेव किया, मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये ब्लॉक बन गए, एक के नीचे ये एक आते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए अभी ये देखिए ये अनऑर्डर लिस्ट से भी ये मार्जिन आ रहा है, और ये देखिए पैडिंग भी सही से वर्किंग कर रही है, और ये मार्जिन वगैरह भी सही से वर्किंग कर रहा है। ये देखिए सारी की सारी चीज़ें ये प्रॉपर वर्किंग में है। ये देखिए ये अनऑर्डर लिस्ट से भी आ रहा है मार्जिन, ये देखिए सारे का सारा ये सही से वर्किंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको मैं ब्लॉक नहीं करता, फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए ये यहाँ पर सही से वर्किंग ही नहीं करता। ये देखिए यहाँ से भी मार्जिन वगैरह मूव हो गया, ये लेफ्ट और राइट से तो मार्जिन आ रहा है, लेकिन टॉप और बॉटम से मार्जिन यहाँ पर नहीं आ रहा। लेकिन कोर में हमने लिखा हुआ मार्जिन 20 पिक्सल, हर एक साइड से 20 पिक्सल का मार्जिन है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट और राइट से मार्जिन आ रहा है सिर्फ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ब्लॉक करूँगा, जैसे मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो ये देखिए ये सही से वर्किंग कर रहा है। ये देखिए टॉप और बॉटम से भी मार्जिन वगैरह आ रहा है, लेफ्ट और राइट से भी, ये देखिए पैडिंग भी और विड्थ वगैरह भी सही से वर्किंग कर रही है। तो होप सो आपको ये ब्लॉक की आपको समझ में लग गई होगी ये वाली वैल्यू। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको इनलाइन ब्लॉक के बारे में बताता हूँ। अब इनलाइन ब्लॉक क्या है, इनलाइन ब्लॉक होती है बेसिकली एक ही लाइन में हो जाना, और वो ब्लॉक भी बन जाए और वो एक ही लाइन में भी रहें। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर ये जो है ब्लॉक, अभी मैं आपको एंकर टैग पर भी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ एंकर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं जैसे लिख लेता हूँ, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1, यहाँ पर भी यही लिख लेता हूँ, जैसे कि काउंटिंग ही लिख लेते हैं 1, और इसी के मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर आकर पेस्ट। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 2, फिर यहाँ पर आकर जैसे मैंने लिख दिया 3, फाइल को सेव किया, यहाँ से आकर मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो देखिए ये भी एक ही लाइन में हमें शो हो रहे हैं, ये जो एंकर टैग हैं। ये देखिए ये क्यों शो हो रहे हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है और टेक्स्ट बेसिकली एक ही लाइन में शो होता है। ये देखिए एक के बाद एक आ रहे हैं। ये देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पर एंकर भी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर स्टाइल टैग में जाकर यहाँ पर मैं एंकर क्रिएट करता हूँ और एंकर पे मैं जाकर लगा देता हूँ बॉर्डर। एंकर पर बॉर्डर जैसे मैं लगाता हूँ, जैसे 2 पिक्सल सॉलिड, और इसको कलर दे देता हूँ जैसे ब्लू। फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने ऐसे किया रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर ब्लू कलर यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका है और यहाँ पर बॉर्डर भी लग चुका है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं आपको विड्थ वगैरह सेट करके दिखाता हूँ। इसको मैंने विड्थ दे दी, जैसे कि इसको भी 500 पिक्सल ही कर देते हैं, 500 पिक्सल, और इसको मैं मार्जिन भी सेट कर देता हूँ। मार्जिन भी जैसे मैं सेट कर दिया 20 पिक्सल, पैडिंग भी सेट कर देते हैं, जैसे कि पैडिंग सेट करती मैंने 10 पिक्सल। फाइल को सेव किया, यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर मार्जिन जो है वो लेफ्ट और राइट से तो मार्जिन इसको सही मिल रहा है। ये देखिए पैडिंग भी सही से वर्किंग कर रही है, लेकिन ये देखिए ये टॉप और बॉटम से ये मार्जिन इसको नहीं मिल रहा, और ये जो विड्थ हमने दी थी 500 पिक्सल, ये विड्थ भी इसने पूरी नहीं ली। ये क्यों नहीं ली, क्योंकि हमने इसको अभी डिस्प्ले ब्लॉक नहीं किया। जैसे ही मैं यहाँ से इससे मैं रिमूव करके और यहाँ पर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, जैसे डिस्प्ले ब्लॉक, फाइल को सेव किया और इसको यहाँ से आके मैंने किया रिफ्रेश। तो ये देखिए ये जो थी एंकर टैग जो थे ये पूरी की पूरी इन्होंने विड्थ भी ली है, यहाँ पर मार्जिन वगैरह भी यहाँ पर सेट हो गया और पैडिंग वगैरह भी। ये देखिए टॉप और बॉटम से मार्जिन भी सेट है
और ये देखिए सब कुछ ये प्रॉपर वर्किंग में है। ये देखिए जैसे ही मेरा इसके ऊपर कर्सर जा रहा है और ये फुल विड्थ ले रहा है, ये देखिए ये जैसे ही मेरा इसके ऊपर कर्सर जाता है तो यहाँ पर ये पॉइंटर हो जाता है। ये देखिए ये प्रॉपर वर्किंग में है ये वाला जो एल है। ये देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक भी कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। ये देखिए ये पूरी इसने विड्थ ली है, ना कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तब भी वर्किंग करेगा। मैं ये डिव के ऊपर मैं जहाँ पर भी मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये वर्किंग में होगा। तो हो सो आपको इसकी भी समझ में लगी होगी ब्लॉक की। तो अब मैं आपको जो है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब है कि ये एक ही लाइन में रहें और ये ब्लॉक भी बन जाएं। फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश, तो ये देखिए ये एक ही लाइन में भी रहे हैं और यहाँ पर ये ब्लॉक भी बन चुके हैं। देखिए मैं अभी इसको क्लिक कर देता हूँ क्लोज, तो देखिए ये एक ही लाइन में भी है और यहाँ पर ये ब्लॉक भी बन चुके हैं। मैं अभी इसकी जो है विड्थ थोड़ी सी मैं कम करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 150 पिक्सल, फाइल को किया सेव और यहाँ से आकर मैंने इसे किया रिफ्रेश, तो ये देखिए यहाँ पर ये ब्लॉक भी बन चुके हैं और ये एक ही लाइन में भी आ चुके हैं। ये क्यों आए हैं? क्योंकि हमने जो वहाँ पर है स्पैन टैग में प्रॉपर्टी दी है इनलाइन ब्लॉक। तो ये देखिए इनलाइन से एक लाइन में और ये ब्लॉक भी बन चुके हैं। देखिए 1 2 3 4 ये ब्लॉक बन चुके हैं। तो ये बेसिकली ये इनलाइन और ब्लॉक ये दोनों मिक्स करके ये एक ही प्रॉपर्टी बनाई गई है इनलाइन ब्लॉक। ये इनलाइन में भी रहेंगे और ये ब्लॉक भी बन जाएंगे। तो अब जो है इसकी मैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसी को ही मैं इनलाइन ब्लॉक को मैं जैसे इसी से कॉपी करके मैं यहाँ पर भी आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए ये भी एक ही लाइन में भी हैं और ये ब्लॉक भी बन चुके हैं। मैं इसकी भी आपको विड्थ थोड़ी सी कम करके दिखाता हूँ। जैसे कि करती मैंने 150 पिक्सल, फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश, तो देखिए ये डिव ने यहाँ से जगह खाली थी और ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो गए। जैसे कि डिव को जैसे ही खाली जगह जहाँ पर मिलती है वहाँ पर ये जाकर शिफ्ट हो जाता है, वैसे ये देखिए ये एंकर टैग भी वहाँ पर जाकर ये शिफ्ट हो गया। इसे यहाँ पर एम्प्टी स्पेस मिली थी, यहाँ पर जाकर ये शिफ्ट हो गया क्योंकि ये एक डिव बन चुका है अभी। यहाँ पर तो मैं अभी कर देता हूँ 500 पिक्सल विड्थ और यहाँ से मैं अभी इसको कर देता हूँ रिमूव, कर देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैं ऐसे किया फ्रेश, तो देखिए ब्लॉक बन चुके हैं और ये फुल विड्थ ले रहे हैं देखिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको इसकी जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है लिस्ट आइटम उसका मैं यूज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लिस्ट आइटम, फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने ऐसे किया रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पर ये लिस्ट बन चुकी है। ये देखिए प्रॉपर ये लिस्ट बन चुकी है, अनऑर्डर लिस्ट बन चुकी है। ये देखिए साइड पर इसके डॉट्स भी आ रहे हैं देखिए, लेकिन जैसे ही मैं इसको ब्लॉक करता हूँ तो यहाँ पर ये डॉट्स नहीं आएंगे। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया ब्लॉक, फाइल को सेव किया और यहाँ से आके मैंने ऐसे किया रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ से ये डॉट्स जो हैं ये यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। जैसे ही मैं इसको लिस्ट आइटम करूँगा कि यहाँ पर साइड पर ये डॉट्स भी आ जाएंगे। फाइल को सेव किया, यहाँ से आके मैंने इसे किया रिफ्रेश, तो देखिए साइड पे ये डॉट्स भी आ रहे हैं। अभी मैं इसकी थोड़ी सी आपको विड्थ बढ़ाकर दिखाता हूँ। जैसे कि विड्थ मैं कर देता हूँ 500 पिक्सल, फाइल को किया सेव और यहाँ से आकर मैंने इसे किया रिफ्रेश, तो देखिए ये जो है साइड पर डॉट्स भी आ रहे हैं, लेकिन ब्लॉक जब मैं करूँगा तो यहाँ पर डॉट्स नहीं आएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हमारे पास लिस्ट स्टाइल के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। जैसे मैं इसकी मैं पोजीशन लगाता हूँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन। अगर आपको ये नहीं पता तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं, पुराने वीडियो ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में, जो कि हमने लिस्ट स्टाइल के रेलिवेंट बनाए हुए हैं। तो उनमें हमने ये सारी चीज़ें लिस्ट स्टाइल के रेलिवेंट डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो ये देखिए इसकी हमारे पास बेसिकली दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है इनसाइड, एक होती है आउटसाइड। आउटसाइड जो होती है वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है। मैं आउटसाइड लगा कर दिखाता हूँ, फाइल को सेव किया, यहाँ से आके इसे रिफ्रेश किया, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अभी मैं आपको इनसाइड लगा कर दिखाता हूँ। तो इनसाइड से क्या होगा, फाइल को सेव किया, से रिफ्रेश किया, तो इनसाइड से क्या हुआ, ये देखिए ये जो डॉट्स है ये बाहर थे, अब ये अंदर को आ गए हैं। देखिए ये डिव के अंदर आ गए हैं देखिए, ठीक। तो यहाँ पर मैं इमेज भी सेट कर सकता हूँ। ये डॉट्स की जगह पर मैं इमेज भी सेट कर सकता हूँ। तो इमेज सेट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा लिस्ट स्टाइल इमेज, तो यहाँ पर मैं इमेज भी सेट कर सकता हूँ। तो ये
इसके रेलिवेंट हमने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं ली स्टाइल के रेलिवेंट। तो होप सो आपको ये आज का वीडियो ट्यूटोरियल समझ में लग गया होगा। तो होप सो अगर आपको ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस के रेलिवेंट लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।